नए साल के साथ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी फिल्म बनने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 1000 करोड़ रुपए के बजट में बनने वाली ये फिल्म महाभारत की कहानी पर बनेगी, जिसके बाद इस फिल्म के किरदार और कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर कयास लगने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि इस फिल्म में आमिर खान कृष्ण के किरदार में नजर आ सकते हैं, जो पहले ही महाभारत पर फिल्म करने की इच्छा जता चुके हैं। My dream is to make Mahabharata one day, which I have not yet achieved, and I have too scary a dream. That's why. That's a big thing. It's a big dream. Yeah. Let's see if I can do it one day. मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा, अजय देवगन, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण समेत करीब 100 बड़े नामों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि फिल्म के संभावित डायरेक्टर एस राजामौली ने इसे कठिन चुनौती बताया। Practically, if we make Mahabharata, I think you have to create stars for that film. महाभारत पर बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इसी साल शुरू होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसे पूरा होने में 4 से 5 साल का वक्त लग सकता है। महाराष्ट्र में पुणे सतारा हाईवे पर टैंकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक पूरा टैंकर जलकर राख हो चुका था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टैंकर आग की चपेट में आ गया। काफी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक टैंकर जलकर राख हो चुका था। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर्ज माफी के मुद्दे पर सियासी तकरार तेज होती जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में प्रधानमंत्री ने कर्ज माफी पर कांग्रेस को घेरा और आरोप लगाया कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ चुनावी फायदा उठाना रहा है। जैसे कांग्रेस ने देश को दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ ठगा, वो अब देश को कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है। वहीं कांग्रेस भी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप मढ़ने में पीछे नहीं रही। मोदी जी ने खुद कहा था, मित्रों प्रधानमंत्री बनूंगा आपके आशीर्वाद से, किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। प्रधानमंत्री तो बन गए, किसानों का कर्जा माफ हुआ क्या? तो वो बात 2014 में की थी, वो क्या देश को ठगने के लिए की थी? मुंबई के पास कुल्ला से आत्महत्या की कोशिश का एक वीडियो सामने आया है। कुल्ला रेलवे स्टेशन पर एक महिला आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे के ट्रैक पर खड़ी हो गई। सामने से ट्रेन आ रही थी, जिसको देखकर लोगों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर जुट गई। लोग उसे ट्रैक से हटने के लिए कहते रहे, तभी ट्रेन महिला के काफी करीब आ गई, लेकिन तब तक कुछ लोग ट्रैक पर कूद गए और महिला को वहां से हटाकर उसे बचा लिया गया। तो यहाँ पर ये महिला ने आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच लोगों की काफी भीड़ जुट गई और लोग महिला को ट्रैक से हटने के लिए कहते रहे, तभी ट्रेन महिला के काफी करीब पहुंची, लेकिन तब तक कुछ लोग ट्रैक पर कूद गए और महिला को वहां से हटा लिया। ये वीडियो अब वायरल हो गया है, आप देख पा रहे हैं। पहले तो महिला को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब महिला मानने को तैयार नहीं होती है, उसके बाद कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और महिला को बचा लेते हैं। दिल्ली विधानसभा में तब जमकर हंगामा हुआ जब स्पीकर ने बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को मार्शल की मदद से बाहर करवा दिया। बीजेपी विधायक सिख दंगों के मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन जब स्पीकर ने इसकी अनुमति नहीं दी तो वो वेल में जाकर विरोध जताने लगे। जी 2 साल में जो आपने मेरा एक भी सुना वो बता दी। स्पीकर ने विधायक से अपनी जगह पर बैठने की गुजारिश की, लेकिन जब वो तैयार नहीं हुए तो स्पीकर ने मार्शल को बुला लिया। मार्शल बाहर करिए, बाहर करिए, मैं बार बार नहीं दे रहा हूँ, वेल में नहीं आएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर के आदेश का विरोध किया और जोर जबरदस्ती शुरू कर दी, लेकिन उन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा स्पीकर ने हंगामा कर रहे बीजेपी के सभी विधायकों को दिन भर की कार्यवाही से बाहर करने का आदेश दिया। लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पीकर पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी को घेर लिया। मैं चिल्लाता रहा, आवाज देता रहे, मेरे साथ ऐसे मत करो, मेरी पगड़ी मत उतारो इस तरह से। मेरी पगड़ी उतार के मेरे को बाहर जलील करके निकाला गया। जिस दिल्ली के अंदर हमें कत्लेआम किया गया, आग लगाया गई, आज इस विधानसभा के अंदर की इलेक्टेड मेंबर की पगड़ी को उछाला गया। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, जिसमें उन्हें चोट भी आई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी करके उनके आरोप को खारिज कर दिया। वीडियो में साफ दिखा कि सिरसा सदन से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। इनको इज्जत से उठाओ, बाहर फेंक के आओ, ये खुद पगड़ी उतार रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। सिरसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बीजेपी ने सिख दंगों को लेकर सरकार पर हमला जारी रखा। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि
यहाँ पर 1984 के दंगा पीड़ितों के बारे में बात हुई और जो प्रस्ताव पारित किया गया उसको भी बदल दिया गया, यानी कि आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी घी चक्कर हो गए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप मढ़ दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने मध्य प्रदेश में वंदे मातरम गाने को लेकर उठे विवाद पर एक विवादित बयान दे दिया। उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोलने वालों को देशद्रोही बताया और कहा कि ऐसे लोगों को बम से उड़ाने की वो चेतावनी देते हैं। मैंने कह दिया मुझे अगर सरकार मंत्रालय दे दो उन्हें बम रख के फोड़ दूंगा, एक भी नहीं रहने का। ये बहुत जरूरी है भाई, कौन है वे जिंदा यहाँ, वे देश छोड़ के चले जाएं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया अधिकारियों पर एक विवादित बयान देकर फंस गए। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीजेपी ने सरकार को घेर लिया, क्योंकि मंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया। जो कर्मचारी अधिकारी पालन नहीं करेगा उसको लात देके बाहर कर देगा। मंत्री के बयान पर ऐतराज जताते हुए बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी। ये जो शब्द बोले गए ये तो संविधान में या लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर कॉन्ग्निजेंस लेना चाहिए और ऐसे मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में एक किसान ने अपनी बेटी को शादी के मंडप तक भेजने के लिए गाड़ी की बजाय बुलेट का सहारा लिया। बुलेट मोटरसाइकिल। इस बुलेट मोटरसाइकिल को किसी और ने नहीं बल्कि खुद दुल्हन ने चलाया, जिसके लिए लाल साड़ी पहनकर तैयार हुई दुल्हन मंडप तक जाने के लिए बुलेट पर बैठ गई। आंखों पर काला चश्मा लगाए दुल्हन बुलेट पर बैठकर परेशान होने की बजाय मुस्कुराती हुई नजर आई। दुल्हन के पीछे पीछे एक सजी धजी कार भी चल रही थी। बुलेट चलाते वक्त दुल्हन के चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि गजब का आत्मविश्वास था। साड़ी पहने होने के बावजूद उसे मोटरसाइकिल चलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए एक दुल्हन को मोटरसाइकिल चलाते देखना खास था, इसीलिए आसपास से गुजरने वाले लोग भी स्पीड कम करके बार बार दुल्हन को देखने पर मजबूर हो गए। जिस तरह से दुल्हन बुलेट चला रही थी देखकर साफ था कि उसे पहले से मोटरसाइकिल चलानी अच्छी तरह आती है। इस दौरान उसके परिजन भी उसका साथ देने के लिए आसपास मौजूद रहे, जिसके बाद दुल्हन ने बाइक मंडप की ओर आगे बढ़ा दी। रास्ते में आगे की बाइक पर दुल्हन चलती रही, जबकि उसके अगल बगल की बाइक पर उसके रिश्तेदार साथ चलते रहे। इस दौरान दुल्हन की बाइक के आगे चल रही गाड़ी में सवार लोग बुलेट पर सवारी करती हुई दुल्हन का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। कुछ ही देर बाद दुल्हन बुलेट लेकर मंडप पर पहुंच गई, जहां धूमधाम से उसकी शादी की दूसरी रस्मों को पूरा किया गया। राजधानी की रफ्तार पर कबाड़ हो चुकी हजारों गाड़ियों ने ब्रेक लगा दी है। फैसला किया गया है कि ऐसी गाड़ियों से अब हर्जाना वसूल किया जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक IIT दिल्ली की एक टीम ने ऐसी गाड़ियों के लिए सर्वे किया और सर्वे में सामने आया कि दिल्ली की सड़कों के किनारे करीब 2100 ऐसी गाड़ियां हैं। गाड़ियों ने जगह घेर रखी है जो न तो चलती हैं न ही उनके मालिक की कोई जानकारी मिली। ऐसी गाड़ियों की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में लोगों को ट्रैफिक जैम जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नियम के मुताबिक अगर कोई गाड़ी 24 घंटे से ज्यादा अज्ञात खड़ी मिले तो उसे नगर निगम सीज कर अपने साथ ले जाता है और जब गाड़ियों का मालिक नहीं मिलता तो उस गाड़ी को नीलाम करने का अधिकार भी नगर निगम के पास है। इसी नियम के तहत नगर निगम अब ऐसी गाड़ियों को जब्त करने के लिए एक अभियान चलाएगा और गाड़ी वापस लेने पहुंचे लोगों से गाड़ी के वजन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। इसका रेट 1 रुपए प्रति किलो तय किया गया है, यानी अगर गाड़ी का वजन 4000 किलो है तो गाड़ी को वापस लेने के लिए गाड़ी के मालिक को 4000 रुपए देने होंगे। नोएडा के सेक्टर 73 में बनी झुग्गी झोपड़ियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 150 से ज्यादा झुग्गियां आ गई। भीषण आग में एक आदमी भी झुलस गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आग इतनी भीषण थी कि करीब दमकल की 16 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के समय एहतियातन बड़ी संख्या में एम्बुलेंस भी वहां बुलवा ली गई। आग लगभग 3:15 बजे के आसपास लगी थी। इसमें अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक व्यक्ति हल्का सा जला था जिसे PCR से जिला अस्पताल भेज दिया गया था। अभी इसमें किसी के मिसिंग की सूचना नहीं दी गई है। जिले भर की एम्बुलेंस और फायर टेंडर्स की गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठा हैं। आग पर काबू पा लिया गया है।